हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करते हैं हम हमारा न्यू सेकंड ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज, दैट इज अवर 12th स्टैंडर्ड। नाउ 12th स्टैंडर्ड में अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड दैट इज HSC पुणे, हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसका कोड है 88 कॉमर्स के लिए। नाउ बहुत लोगों ने, जब मैंने गूगल फॉर्म दिया था तब क्वेश्चन पूछा था कि सिलेबस कैसा है, वेदर इट इज वास्ट और इट इज सिंपल वन, और हमको 11th में हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई है तो हम कैसे करेंगे, कुछ चैप्टर की कंसेप्ट हमारी क्लियर नहीं है तो 12th में फिर क्या होगा। तो उसी के लिए ही ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है, कौन से चैप्टर है हमारे सिलेबस में, उसके बारे में पढ़ते। सो लाइक 11 हमारे पास दो बुक्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये दो हो गई हमारी बुक्स, ये देखो पार्ट 1 पार्ट 2। पहले डिस्कस करते पार्ट 1 के बारे में। अभी देखो, पिछले साल का अगर आपको 11 का याद होगा तो हमारे चैप्टर कौन से थे पार्ट 1 में? सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, देन डिटर्मिनेंट, स्ट्रेट लाइन, फिर लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन। अगर आप ठीक से देखोगे तो मैंने कंटिन्यूटी नहीं लिया था क्योंकि उसका कुछ भी रिलेशन हमारे 12th के सिलेबस में है ही नहीं ना। मुझको लगने वाला क्या था, सिर्फ ये पार्ट देखो, डिफरेंशिएशन, एंड वो है पूरा 7 मार्क का, एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन का ही नेक्स्ट वाला पार्ट। तो यहाँ मुझको आपको 11 का डिफरेंशिएशन 1 या 2 लेक्चर में डिटेल में पढ़ाना ही है, एंड इसीलिए हमने 11th में सिर्फ फास्ट रिव्यू लिया, क्योंकि नहीं तो ये पढ़ाते वक्त वैसे भी आप भूल जाते हो तो मुझको रिवीजन लेनी होती है। तो मैं फ्रेशली आपका डिफरेंशिएशन A से Z तक पूरा इसमें ले सकती हूँ। सो मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड ये सामने दिया है उसका मार्क्स विद ऑप्शन। सो ये आपको क्या बताता है कि जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं, जिसको ज्यादा वेटेज है, हम उसके ऊपर जोर देंगे सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्कोर हो सके। एंड इसमें से 11th में जो भी चीज हो गई है उसमें से कुछ भी सिर्फ डिफरेंशिएशन के बेसिक रूल 11th में, बाकी सब कुछ तो 12th में ही पढ़ना है। दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज टोटली न्यू टू यू। सो अगर 11th की कुछ कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं है तो भी आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा, हमको पूरा नए से ही पढ़ना है। ये जो है चैप्टर नंबर 3, 4 ये कनेक्टेड है, मतलब पहले 2 चैप्टर का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। 3 और 4 की एक पेयर है, 3 के ही रूल आपको एज इट इज 4th में लगाना है। एप्लीकेशन मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम, एंड चैप्टर नंबर 3 है रेगुलर एक्स वाले प्रॉब्लम। जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसका जब आप आंसर निकालते हो वो आंसर क्वेश्चन बन जाते हैं इंटीग्रेशन में। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है 1/x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन है, वो इंटीग्रेशन में आंसर होता है, एंड इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर डिफरेंशिएशन में मिलता है। सो प्रॉब्लम नंबर 5, 6 चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 ये सेम टॉपिक पे है, दैट इज इंटीग्रेशन के ऊपर। प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 8 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एंड 5। मतलब एक एक्सरसाइज है जहां आपको डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। तैयार करना है मतलब बनाओ, मतलब डिफरेंशिएट करो। तो हम यूज करेंगे चैप्टर नंबर 3। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करो, मतलब दिया है डेरिवेशन में
उसको सॉल्व करो मतलब इंटीग्रेट करो। सो ये एक दूसरे के ऊपर चैप्टर है। आपका 11th वाला सेट, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लोकस, लिमिट, कंटिन्यूटी, कुछ भी हमको नहीं लगने वाला है। नाउ आ जाओ पार्ट 2 पे। अगेन मैंने आपको बोला था कि एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, चैप्टर नंबर 6, ये मुझको 12th में लेना ही है, इसीलिए मैंने सिर्फ फास्ट आपको जस्ट बोला कि ये हम 12th में ले लेते हैं, बाकी एवरीथिंग इज टोटली न्यू फॉर यू। सो चैप्टर नंबर 1, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इट इज टोटली रिलेटेड विथ परसेंटेज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बट एक सिंपल चीज देखो कि अगर मैं कोई कार बेच रही हूँ एंड वो कार मैं अगर आपको बेच के दे रही हूँ, मतलब मैं हो गई उसका कमीशन एजेंट एंड मैं वो कार बेचने के 10% मेरा कमीशन चार्ज करती हूँ। तो कंसिडर करो अगर मैंने आपको कार 1 लाख में बेच दी तो 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, ये हो गया मेरा कमीशन। इंश्योरेंस एंड एन्युटी, हम LIC की पॉलिसी निकालते हैं, हम घर होता है, दुकान होता है, गाड़ी होता है, उसका इंश्योरेंस निकालते हैं। तो वो किस तरह से निकालते हैं, उसमें कौन सी टर्म्स होती है, ये इंश्योरेंस है। एन्युटी मतलब क्या, एन्युटी इज जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू LIC पॉलिसी कि अगर मैं हर साल 5-5 हजार भरती हूँ तो 20 साल के बाद मुझको कितना मिलेगा। अगर मुझको 20 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए तो मुझको हर साल कितने भरने पड़ेंगे, दैट इज एन्युटी। लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन ये रिलेट है पिछले साल के बाइवेरिएट जैसा, वो नहीं है, उसके जैसा है। टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो मैंने बोला कि जो हमको 11th में इंट्रोडक्टरी था, बट विदाउट इंट्रोडक्शन वैसे भी मैं 12th में स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मुझको वो करना ही है। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम योर 8, 9, 10 एंड 11 स्टैंडर्ड। n of p of a is equal to n of a upon n of s, ये करना ही नहीं है हमको। अभी आपको रेडीमेड प्रोबेबिलिटी दी होगी, आपको उसके आगे पढ़ना है। सो दैट्स वाई 11th में आपको कुछ भी डाउट हो उसका कोई भी इफेक्ट आपके 12th के स्टडी पे नहीं आएगा। अगेन इट इज इजी टू स्कोर द मार्क्स इन 12th स्टैंडर्ड। देखो लेट अस कंसीडर कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको इसमें से सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर बता देती हूँ कि कौन से, मैट्रिसेस, लॉजिक, देन डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये सबसे आसान चैप्टर है। एंड जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन आता ही है। तो जब आप डिफरेंशिएशन की पढ़ाई करोगे, क्योंकि उसका ही बराबर उल्टा प्रोसीजर इंटीग्रेशन में करना है, तो अपने आप ये चैप्टर आ जाता है। ठीक है, चलो कंसिडर करो कि आप नहीं कर रहे हो, तो अभी 8 + 8 + 7 + 9, 8 4 हो गए 32, मतलब ऊपर की टोटल आउट ऑफ 40 आप 32 मार्क्स का पढ़ रहे हो। मैं ये एवरेज स्टूडेंट के लिए बोल रही हूँ। पार्ट 2 में देखो, कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, इट इज अ परसेंटेज कि सपोज ऐसा समझो कि डिस्काउंट, मैंने कोई भी चीज के ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया तो आपको वो कितने में मिलेगी, तो वो चीज की कीमत थी 100 रुपए, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मतलब 10 रुपए, तो 100 में से 10 रुपए चले गए, मतलब आपको वो चीज 90 रुपीज में मिलेगी। तो ये चैप्टर आसान है। 6, इंश्योरेंस एंड एन्युटी में प्रैक्टिकली सिर्फ 2 फॉर्मूले ही, फॉर्मूला बाय ऐड करो, वैल्यू डालो। देन लीनियर रिग्रेशन, अगेन साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, कंपैरिजन करनी है। सो ये चैप्टर आसान है। टाइम सीरीज, टाइम सीरीज में ही सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर में, तो ये करना पॉसिबल है। इंडेक्स नंबर, अगेन फॉर्मूले बाय ऐड करोगे तो आएगा, ठीक है चलो साइड में रखते हैं। एलपीपी, चलो आपको 11th में सम किया नहीं है तो थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा ऐसा लग रहा है, तो चलो बाहर। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग, अगर ये समझ में आए तो 3rd या 4th स्टैंडर्ड का बच्चा ये कर सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन करना है, बाकी कुछ भी नहीं। नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करके फाइनल आंसर लाना
दैट इज असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो एक्सरसाइज है उसमें भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलो मैं ऐसा कंसीडर करती हूँ कि मैं कमीशन ब्रोकरेज कर रही हूँ, फिर मैंने चैप्टर नंबर 3 एंड 4 किया, फिर मैंने डायरेक्टली 7 एंड 8 किया। तो भी देखो 11 एंड 9 हो गए 20, 8 एंड 7 15, सो ये हुए 35। एंड अगर ये दोनों में से मैं एक भी करती हूँ 6 मार्क का या 4 मार्क का, तो भी आप लगभग 40 तक पहुंच जाते हो। सो ये 40 एंड ऊपर के 32, मतलब 80 में से अप्रोक्सीमेटली 72 मार्क्स आपने पूरा सिलेबस नहीं किया तो भी पॉसिबल है। सो अकॉर्डिंग टू मी 12th स्टैंडर्ड इज मोर इजियर देन 11, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट एप्लीकेशन पार्ट है। एट द सेम टाइम्स आपको थोड़ा सा सीरियसनेस होता है कि नहीं ये 12th स्टैंडर्ड है, हमको करना है। फिर सिस्टमेटिकली पढ़ाई होती है, हर एक एक्सरसाइज होता है। 11th में मैंने गिने चुने प्रॉब्लम लिए क्योंकि एग्जाम कॉलेज का था, बट अभी बोर्ड का एग्जाम होगा, तो मैं लगभग पूरा सब कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी। सो कीपिंग these things in mind, let us start with our 12th standard. So welcome to 12th standard. From tomorrow onwards we will start with the first chapter of part 1, that is mathematical logic.